छोटी बहू। एक्सक्यूज मी मैम, आप यहाँ मेरे साथ बेड पे क्यों नहीं सो रही हैं? मेरे कोई शरीर पे कांटे लगे हैं जो आपको चुभ रहे हैं? आपने मेरी इंसल्ट की, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। इंसल्ट? मैंने आपकी इंसल्ट कब की? देखिए, हमारा वैसे भी अब कोई रिश्ता नहीं है, ये भी नहीं पता कि कल से हमारी बात भी होगी कि नहीं, तो फिर मैं एक साथ आपके साथ इस बिस्तर पर। ना, मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूँ, तो आप प्लीज ये बार बार डिवोर्स की बात मत करो मुझसे। हमारे रिश्ते का क्या फ्यूचर है, बताइए आप। अहाना, मेरी तरफ देखो। क्यों? अहाना, मेरी तरफ देखो ना प्लीज। अहाना, जब से हमारी शादी हुई है हम एक दूसरे से ढंग से बात ही नहीं कर पाए, ना टाइम स्पेंड कर पाए और ना ही हमारी स्वागत हो पाई। अच्छा, तो आप आज सुहागरात मनाना चाहते हैं मेरे साथ? वाह। और कल क्या करेंगे? सुहागरात मना के मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं? हाँ, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं? हाँ, मैं मीन नहीं हूं। माना कि मैंने घर वालों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई है, लेकिन मैं अपने भाइयों की तरह चुप भी नहीं खड़ा रहता हूं। क्या मैंने आपको कभी डिफेंड करने की कोशिश नहीं की? हाँ ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ पे? आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा? भरोसे की बात तो आप मत ही कीजिए ना, तो बेहतर। आपने भी एक पल के लिए मुझ पर शक किया था। हाँ ना, मैं मानता हूं कि एक पल के लिए मैंने भी आप पर शक किया, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। आप जानबूझकर माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जाने दीजिए, वैसे भी मैं सबके सवालों के जवाब दे दे के ना थक चुकी हूँ। हाँ ना, मेरे सारे घर वाले अलग हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। पता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और मैं खुद तो नहीं आई थी ना आपके अपना रिश्ता लेकर के। मैं मानता हूं, लेकिन आना, सबके ओपिनियन एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाना, मुझे पहले ऐसा लगता था कि आपने माँ को दवाई गलती से खिलाई थी, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि आपकी गलती थी इसमें। अच्छा, क्यों? अब अचानक आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मेरा मतलब है, इस दरिया दिली का कारण जान सकती हूँ मैं? हाना, ये दरिया दिली नहीं, मैं बस आपको समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो अब समझने में इतना बदलाव कैसे आ गया? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ आने से पहले तो आप मुझे कुछ और ही समझते थे ना। इनफैक्ट आज सुबह तक आप कुछ और ही बोल रहे थे। काश मैं आपको ये दिखा पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा। मैंने आपको खुद पसंद किया था हाना। ये शादी भी मेरी मर्जी से ही हो रही, लेकिन देखो ना, घर वालों की वजह से और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे आपको आपके मायके छोड़ के आना पड़ रहा। आपको क्या लगता है मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा? मुझे नहीं बुरी लगती ये चीज? हाँ ना, मैं आपको अपना दुख नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मुझे ढंग से बयां करना नहीं आता। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये सब बातों का क्या मतलब है? मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सोने चली जाइए। इधर अहाना मेरा दुख समझ नहीं पा रही और पता नहीं उधर माँ मेरे यहाँ रुकने का क्या बवाल खड़ा करेंगी। बचा बचा के खर्चा किया, फिर भी खर्चा तो हो ही गया ना। हो गया कि नहीं? अब इस महीने जितना हो सके बचा लेना,
और अगर जरूरत पड़े तो तेल में पानी मिला लेना। और हर महीने आधा आधा लीटर करोगी ना तो 2 महीने में हिसाब बराबर हो जाएगा। मामी माँ, ये अभी आपने क्या बोला? तेल में पानी तो घुलता ही नहीं है ना, समझ नहीं आया। ऐसे जैसे तुम्हारी और हमारी सोच नहीं मिलती ना, बिल्कुल वैसे। फिर भी तेरे साथ रहना ही पड़ता है ना हम लोगों को। सुनो बड़ी, सब्जियां उबालकर आधे चम्मच से छौंक लगा देना और सब्जी को पका लेना, ठीक है? ऐसे करने से ही बचत होगी। अब डॉक्टर भी तो हमेशा कम तेल खाने की सलाह देते हैं कि नहीं? लेकिन बड़ी माँ, ऐसे तो खाने में स्वाद नहीं लगेगा ना। तो चले जाओ अपने मायके, भरपूर तेल और मसाले वाला खाना खा लेना। हाँ, अरे इतने टाइम से घर में रह रही हो, अभी तक समझ में नहीं आया क्या? जैसा बड़ी मामी कहती हैं वैसा ही होता है इस घर में। जो देंगी खाने के लिए वही खाना पड़ेगा। बड़ी मामी, 1-2 दिन में पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। उस वक्त आप उस लड़की पे दया मत दिखाना। साफ साफ कह देना उसने आपको मारने की कोशिश की थी। ये भी कोई कहने की बात है? ऐसे पुलिस उसे पूछताछ के लिए यहीं बुलाएगी ना? अब ये तो पता नहीं, हो सकता है उसके घर से उसे खींच कर लाए या फिर हमारे यहाँ आकर पूछताछ करे। अच्छा तो यही होगा कि वो उसके घर जाके पूछताछ करे। उसके मोहल्ले वालों को भी तो पता चले क्या करतूतें की हैं उसने। इसी बात की वजह से मुझे तुझसे इतना लगाव है। तेरी और मेरी सोच एकदम एक जैसी है पोल्टू, इसीलिए मेरा प्यारा भांजा है तू। अब देखते हैं अर्जुन हाना को कैसे बचाता है। आना, एक दिन हम लोग जरूर साथ होंगे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ बैठे बैठे ना उस दिन का इंतजार करती रहती हूँ। इंतजार करती हूँ कि कब आप हिम्मत जुटा पाएंगे। आना, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ ना कुछ करके आपको जरूर घर वापस ले आऊंगा। अच्छा अब ये छोड़, आओ। आना, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, हम शांति से एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, ना ही एक दूसरे को ढंग से जान पाए। और सुहागरात तो पूछो ही मत, है ना? चलो ना, आओ प्लीज। लेकिन हमारा डिवोर्स फाइनल है, याद है ना आपको? आना, आप इधर बैठिए पहले। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगा, तो आप बार बार डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो मुझसे? आप ऐसा समझ लो कि आज हमारी सुहागरात है, तो प्लीज ऐसी बातें करना बंद कर। जस्ट बहुत बुरा लग रहा है। बुरा क्या सिर्फ आपको ही लगता है? नहीं आना, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत बेइज्जती सही, और मैं आपको डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। आपने बहुत कुछ सहा इन दिनों में, लेकिन मैं अपनी माँ को भी जानता हूँ। मेरी माँ एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम शीतल ठंडा पानी। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि माँ ने आपको घर से बाहर जाने को क्यों कहा। क्या माँ भी ये समझती है कि आप उनकी जान ले सकती हैं? I don't know। लेकिन आना, मुझे ना पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ मैजिक ऐसा जरूर होगा जिससे आप हमारे घर वापस लौट आएंगे। लेकिन आपके भैया और चाचा जी तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं ना। तो ये तो अच्छी बात है ना आना। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आएगी, तो पता लग जाएगा ना कि दवाइयाँ कौन रख के गया था उस रूम में। और पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई डिसीजन नहीं लेगी, तो सारा सच बाहर आ जाएगा। पुलिस, जब मेरी माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। अगर उन्हें पता चला कि पुलिस मेरे नाम पर कार्रवाई करती है, कोई सह नहीं पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी माँ को अच्छे से संभाल लो। आना, बहुत स्ट्रांग हो, आपको खुद को भी नहीं पता आप कितना स्ट्रांग हो। और आप बहुत अच्छी, मैंने जितना समझा था आप उससे ज्यादा अच्छी निकली, पता है?
मेरी माँ ने आपसे कुछ कहा है क्या? देखिए मेरी माँ की बात का विश्वास मत कीजिए। क्या गारंटी वो सच बोल रहे हैं या नहीं? हाँ ना, आप मुझे जितने स्टूपिड समझते हो ना उतना मैं हूं नहीं। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। है ना, मुझे माफ करो। मुझे आपका साथ और ढक कर देना चाहिए था। मुझे आपका सम्मान बचा के रखना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं करता। पर आई प्रॉमिस यू, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूंगा। आई प्रॉमिस। बस आप प्लीज गुस्सा मत करो। I'm really sorry। आपने घर पे बता दिया कि आप आज यहीं रुकने वाले? मैंने पपन दादा को इन्फॉर्म कर दी। अब देखिए जब आप कल घर वापस जाएंगे तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लूँ। मेरी इतनी प्यारी सी जो पत्नी है उसके लिए मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो उसके लिए अगर झमेला हो भी जाएगा मैं वो भी सहन। ना I love you। ना आप मुझसे प्यार नहीं करती है? कि प्यार इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन शायद मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। हमारी अरेंज मैरिज है। मेरा मतलब है मैंने आपको पसंद किया था, अब भी पसंद करती, लेकिन अगर बात प्यार की है तो मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं आपसे प्यार करती भी हूँ कि नहीं। मैं समझ सका और इसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। इसके जिम्मेदार आप हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोली। मैंने सब सच सच कहा है मुझसे। मैं आपको अपना पति मानती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छी, आप मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं ये भी जानती हूँ, पर मेरी ये पसंद प्यार में कब तब्दील होगी इसका मैं कुछ नहीं बता सकता। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा, और एक दिन आपको भी हो जाएगा। I love you, Anna। I really do। दीदी, हाँ कहीं जा रही हैं आप? मंदिर जा रही हूँ। क्यों, मंदिर भी नहीं जा सकती क्या मैं? नहीं नहीं, वो
बिना बताए चल दी, इसीलिए पूछा बस। हाँ भाभी, आप तो हमें हमेशा साथ लेकर जाते हो ना, आज अकेले क्यों? अरे घर गृहस्थी छोड़कर तुम दोनों मेरे साथ चलकर क्या करोगी? हाँ, अरे रसोई में जाकर देखो ना जरा कि बहुएं ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं। हाँ, वैसे ही किसी काम की नहीं है वो। अरे मरते मरते बची हूँ छोटी। हाँ, जरा भगवान को फूल प्रसाद चढ़ाऊं, जरा दर्शन करके आती हूँ। भाभी, हाँ, चढ़ा दीजिएगा फूल प्रसाद, लेकिन कम से कम मुझे तो साथ लेकर चलिए। अगर आपके बेटे को पता चला ना कि आप अकेले मंदिर गए हो तो गुस्सा करेंगे ना। मेरे लड़के मुझ पर गुस्सा करेंगे? अरे जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है ठाकुर जी कि मुझे अपने लड़के ताव दिखाए। नहीं नहीं दीदी, चलो ठीक है, कम से कम अपने देवर जी को ही साथ ले जाइए ना। ए छोटी, तूने बहुत ज्यादा बातें करने लगी है और तुझे पता है मुझे फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे ना गुस्सा मत दिला, अपना काम कर। लेकिन भाभी, अभी तक अर्जुन घर नहीं लौटा है और कल सारा दिन वो घर नहीं आया। कल रात बारिश की वजह से वो ससुराल में ही रुक गया। भाभी, उस लड़की और हमारे छोटू का रिश्ता टूटना लगभग तय है, फिर भी छोटू वहाँ क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। कहीं एक रात में उस लड़की ने कोई काला जादू कर दिया हमारे छोटू पर तो? थैंक यू। बेटा, तुम निकल रहे हो अभी? वैसे आहाना 3-4 दिन रुकना चाहती है, इसे समझन जी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आहाना अगर रुकना चाहती है तो उसे रुकने दीजिए, मैं 1-2 दिन में आके ले जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और जाते जाते बड़े पापा और बड़ी माँ से मिलते जाना। जी। बेटा, ऐसे आते रहना। तुम दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैं ना हमेशा चाहती थी कि आहाना की शादी एक नेक और होनहार इंसान से हो। भगवान ने मुराद तो मेरी पूरी करते। ये लड़के तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम समझ सकते हो ना बेटा, अगर आज आहाना के बाबा होते तो शायद हालात कुछ और होते। मैं अकेली इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठा पाती थी? हम दोनों ही तो दूसरों के भरोसे जी रहे, इसलिए जबरदस्ती इसकी शादी करवानी पड़ी। बहुत इच्छा थी आहाना की कि वो बीए की एग्जाम दे, डांस करे, लेकिन मैं तो इसकी कोई इच्छा पूरी ना कर पाई। माँ, बस तुम्हारे जैसे लड़के के हाथ में इसका हाथ दे पाई, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कि तुम मेरी आहाना का हर एक सपना पूरा करोगे और मेरी आहाना तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी, तुम्हारे घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, देखभाल करेगी और मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन तुम्हारे घर वालों का दिल वो जरूर जीत लेगी। इसे ना बस थोड़ा प्यार से कोई समझाने वाला चाहिए, वो मिल जाए तो अपनी जान भी नीछावर करते। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अब एक बस तुम ही हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आहाना अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। माना मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, सबकी सोच अलग है, लेकिन आहाना है ना, ये एक दिन उनके दिल में अपनी जगह जरूर बनाएगी। मैं चलती हूँ, मैं रसोई में हूँ, तुम आओ। अब आप जाइए, आपको देर हो रही है। एक छत के नीचे रहकर भी हम एक दूसरे से कितना दूर थे, लेकिन एक सहूलियत तो थी कि आप सेम घर में हो। लेकिन अब तो वो भी पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको इस घर से वापस ले जाऊंगा। मैं अब आपसे और दूर नहीं रह सकता हूँ आना। इसका फैसला आप नहीं कर सकते हैं ना?
शायद ये फैसला मैं नहीं ले सकता, लेकिन आना आप मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरी वाइफ हो ना, और जिस तरह माँ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है उसी तरह आपकी भी है। और मैं आपको मायके में ऐसे पड़े रहने नहीं दे सकता हूँ। आपके घर वाले तो जजमेंट करके बैठे हैं मेरे ऊपर। वो तो यही चाहते हैं ना कि जितनी जल्दी हो हमारा डिवोर्स हो जाना चाहिए। हाँ ना, मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं कि जो जब चाहे अपनी मर्जी से मुझे चला ले। अब आपकी जिंदगी में जो आएगी ना वो शायद श्श्श। बस कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ ना, आपके अलावा मेरी जिंदगी में ना कोई कभी था और ना ही कोई आएगा। हाँ ना, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। बहुत मुश्किलें आएंगी लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आप बताओ क्या आप मेरा साथ दोगे? मैंने उम्मीद छोड़ दी है। मुझे सच में नहीं लगता कि आपके घर में मुझे दोबारा जगह दी जाएगी। और मैंने मन ही मन आपको भी इस रिश्ते से आजाद कर दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।